समीर जी, बुलडोजर अब उज्जैन में भी गरज रहा है। मदीना मोहल्ले में 90 से ज्यादा मकान और दुकानें बनी हुई हैं। सिंघस का ये इलाका है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर अधिग्रहण करके जो वो मकान है, दुकान है, वो बना लिए गए हैं। 8-8 बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा हुआ है। मकान गिराए जा रहे हैं, दुकानें वहां पर गिराई जा रही हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय अगर आप देखोगे तो इस तरीके के अतिक्रमण देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से अभी बहराइच का इंसिडेंस हुआ उसके बाद से ये हो रहा है। राजस्थान में कल जिस तरीके से स्वयंसेवकों के ऊपर एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, तो जो आरोपी था उसके घर पर कल बुलडोजर चलाया गया है। और इसके बाद ये उज्जैन के अंदर इस तरीके से हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी ने अपराध कर दिया तो उसके ऊपर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, पुलिस नगर निगम कमिश्नर का, वहां के वार्ड अधिकारी का, स्थानीय प्रशासन का काम है। और वहां टीम रहती है जो ये सुनिश्चित करने का काम करती है हर महीने विजिट करके कि सरकारी जमीन पर किसी तरीका अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अतिक्रमण होना और सालों साल उसके ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन हो जाना, पहले टीन शेड लगा देते हैं, बाद में दीवार खड़ी कर देते हैं, बाद में उसके बिल्कुल लॉक एंड की व्यवस्था सुनिश्चित कर देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। मुझे लग रहा है प्रशासन को ये लगातार देखना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 2007 से लेकर 2012 तक जो मायावती का शासन रहा और 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा, इस 10 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जमकर अतिक्रमण हुआ है। अपराध भी बढ़ा। समाजवादी के समर्थित लोगों ने अतिक्रमण किया। पहले बहुजन समाज पार्टी में मायावती के जो बसपा के कार्यकर्ता थे, उनसे जो समर्थित लोग थे, उन लोगों ने वहां पूरा अतिक्रमण किया। 2017 में जब योगी आया तो उन्होंने अपराध को खत्म करने के लिए और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलाई है। तो एक लंबा समय लगेगा। 10-15 साल से जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा अतिक्रमण हो गया था, जो अपराधी बैठ गए थे, उन्हें सफाई करने में योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। लेकिन यह बात भी चाहिए कि सारे जो अतिक्रमणकारी होते हैं वो अपराधी नहीं होते। कोई गरीब आदमी भी होता है कि जो ठेला लगाता है, उसको कहीं जगह मिल जाती है कॉर्नर पर की खाली जगह है, तो वहां अपनी दुकान लगाना शुरू कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उन्हें भी हटाए, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करे कि वो गरीब आदमी सब्जी रोटी बेच रहा है तो कहां एक उन्हें सरकारी जगह दे दी जाए कि आप यहां मार्केट लगा सकते हो, सरकार उन्हें दुकान अलॉट कर दे, उनसे महीने का जो पैसा है वो आप लेते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप देखोगे, उज्जैन की बात करोगे तो उज्जैन में तो शिवराज सिंह चौहान जब पहले मुख्यमंत्री थे, वो कई बार इस बात की घोषणा कर चुके थे कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है। उस समय तो उन्होंने सीधे आरोप लगाया था कि सिमी के लोग जमीन भी अतिक्रमण कर रहे हैं यहां पर। हालांकि उस समय बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब मोहन यादव इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपराध के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, तो फिर वो असम में भी चला है, फिर वो राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब तो नायब सिंह सैनी ने भी कह दिया है कि कोई अपराधी करेगा तो हमारा बुलडोजर तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि अब योगी का जो बुलडोजर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी पहचान रख रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराध कर रहा है इस आधार पर उसके मकान को चिन्हित आप करोगे। जो भी अतिक्रमण कर रहा है उसे जमीन आप खाली कराइए। लेकिन गरीब आदमी तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई व्यवस्था कराए कि जहां वो कोई रोजी रोटी अपना काम धंधा कर सके। ठीक है, उज्जैन की और बहराइच की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक और घटना जो जयपुर की है अवधेश जी। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी की गई, उन्हें चाकू से हमला किया गया। आरोपी है नसीब चौधरी। शनिवार को नोटिस उसके घर पर चस्पा किया गया और उसके घर को अब तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस तरीके की कार्रवाई पर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अगर आरोपी है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है, तो आप उसके पूरे घर को नहीं गिरा सकते हैं, कम से कम फैमिली को तो आप बेघर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो पूरा वर्डिक्ट है, जो उन्होंने अब एक आदेश दिया है अभी कि तब तक रोक रहेगी, अंतरिम आदेश, उसमें केवल उसमें ये नहीं है कि जो अवैध है, जो सड़क की जमीन है, जो सरकार के उपयोग की तत्काल जमीन है, उसको खाली नहीं करना है, लेकिन हाँ, सामान्य बुलडोजर कार्रवाई अभी रुकी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसको समझेगा। देखिए, ये जो इस समय ये बात तो सही है कि मुझे तो भारत में शायद ही कोई गांव हो, शायद ही कोई मोहल्ला हो जहां की अवैध अतिक्रमण नहीं हो। मैं तो दिल्ली में ऐसे मोहल्ले में जाता हूं कि नीचे चौड़ी सड़क है और धीरे धीरे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड मंजिल, ऊपर से सूरज की रोशनी नहीं आती है, चलने में डर लगता है। आखिर कितना कहां होगा? अब पूरा का पूरा पूर्वी दिल्ली चले जाइए, दरियागंज के अंदर घुसना आजकल मुश्किल है। आप चले जाइए तो चांदनी चौक के अंदर जाके आप देखेंगे बहुत बुरी स्थिति है, ये बहुत भयावह हमारे यहाँ है।
लेकिन इस दोनों घटनाओं में खासकर जो मदीना कॉलोनी है, ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है, अरे ऐसे पक्के पक्के पूरा का पूरा मकान जो है कब्जे, 51 मकान पक्के बने हुए हैं कई कई मंजिल के, जो कि अवैध बने हुए, अवैध जगहों पर बने हुए हैं। तो वो गरीब तो नहीं हो सकते हैं ना, वो तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग माफिया टाइप के लोगों ने इस देश में इसी ढंग से गलत तरीके से कॉलोनी बनाया होगा, काटा होगा, चार को बसाया होगा, थोड़े बहुत पैसे लिए होंगे। जब यहां दिल्ली से चलते हैं, आपका ये जो टॉल रोड है उसके बाईं ओर जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो कई, मैं समझता हूं कि पता नहीं कितना 100, 200, 300 एकड़ जमुना की पेटी में बना हुआ कंप्लीट इलीगल है। और उसमें होटल भी चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, लोगों के मकान है, कई लाख लोगों का बास हो गया है। नसीब का जो मामला है, वो नसीब को भी चिन्हित किया गया कि भैया इनका इतना अवैध पार्ट है, उस अवैध को गिरा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी वो अवैध पार्ट उसका गिर रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। देखिए, कई बार जो है ये जो देश में एक भय निवारक अपराध की भूमिका होती है, डिटरेंट भूमिका भी होती है सरकारों के अंदर। सरकार बाद में जुर्माना भी दे, लेकिन कई बार अगर किसी अपराध की अति हो रही है, तो जैसे पुलिस का पीटना भी अपराध में शामिल है, वो कानूनी नहीं है, लेकिन कई बार डंडे से मार के, डांट के और अपराध रोकता है, उसको जब कस के मार पड़ती है तो दोबारा अपराध नहीं करते हैं। तो सरकार का ये इस योजना से अगर कुछ 2-4 ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरे लोग इससे बचें, तो उसके बारे में फिर दूसरे प्रकार के विचार रखने पड़ेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो, यह बड़ा कठिन प्रश्न होता है। और भारत से इस समय उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन जी कह रहे हो, तो कम से कम शहरों में तो इतना हो ही सकता है कि इतने सालों के बाद एक सर्वे करा के, पूरी स्टडी होके कि हर शहर का कहां कहां है, उसको निकाल के उनको नोटिस दे के एक लंबा अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई कहीं की जा सकती है। लेकिन यह बहुत कठिन है, बल्कि हमारे देश में तो इम्पॉसिबल है अलग अलग तरीकों से। अब जैसे अतिक्रमण कैसे होता है, सड़क आपका बना हुआ है, आपने अपने घर को इतना ऊंचा कर लिया है और दोनों ओर मिट्टी भर दिया, उस सड़क की जमीन होती है, वहां घर नहीं होता है, लेकिन सारा कचरा और पानी आपके सड़क पर आता है, पैदल चलना, गाड़ी चलना मुश्किल है। भारत के सभी मोहल्लों में एक नए प्रकार के अतिक्रमण की समस्या होती है। तो यह एक व्यापक प्रश्न है, लेकिन जो चाकू चला रहा है, अगर वाकई उसका अवैध अतिक्रमण है, मेरा मानना यह है कि ठीक है, न्यायालय का आदेश है, लेकिन न्यायालय के आदेश का ध्यान रखते हुए भी अगर तात्कालिक रूप से ऐसा होता है, तो यह भय निवारक उसकी भूमिका है और यह रहेगी। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें विजय जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस चस्पा करने की जो कार्रवाई है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बरतने के निर्देश दिए गए थे ना, कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, ताकि आप पर सवाल खड़े ना हो कि आपने कब नोटिस दिया, आपने कब नोटिस नहीं दिया। जयपुर वाली घटना में तो कल रात आप नोटिस चिपकाते हैं, आज आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, तोड़ देते हैं घर। आमतौर पर ऐसा ही होता है, और बल्कि जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं वो बैक डेट में होते हैं, समझे? क्योंकि जब सरकार को तय करना है कि तोड़ना ही है, तो फिर वो बैक डेट के नोटिस होते हैं, बैक डेट में कार्रवाई होती है और उसी के हिसाब से वो तोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच में वही वाली बात है कि सरकारों को कैसे तय करना है, किस तरह से करना है, दिखना भी चाहिए ना। जस्टिस के लिए हमेशा कहा जाता है कि न्याय जो है वो दिखना भी चाहिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है लोगों को ये भरोसा हो कि आप न्याय के सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग तोड़ रहे हैं, जैसे आज ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने आप तोड़ रहे हैं, तो उनको ये भरोसा नहीं कि हमने गलत किया, उस पर कोई काम हो रहा है, लेकिन आप अचानक किसी को तोड़ देते हैं। और दूसरी बात जो कानून और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से अलग है, वो ये है कि आम तौर पे अतिक्रमण अभियान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होते हैं। फाइनली जब उसका रिजल्ट होता है ना, इलेक्शन रिजल्ट में अतिक्रमण हटाना कानूनी तौर पे भले ही सही हो, लेकिन पॉलिटिकली कभी फायदा नहीं पहुंचाता, ये बातें। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत छुटपुट करती रहती हैं कभी कभी, और अतिक्रमण हटते नहीं बल्कि अतिक्रमण बनाए जाते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता तो सोचते हैं अब हमारी सरकार बन गई तब भी हम नहीं करेंगे अतिक्रमण, तो फिर फायदा ही क्या सरकार बनने का।